दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। पहले ये पाकिस्तान में होती थी। पार्टीशन के बाद यहाँ पे इंडिया में शिमला में शिफ्ट की गई। उसके बाद चंडीगढ़ में हमारा कैंपस बना। तो मेन टाइम पे हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आती थी, चाहे वो हिमाचल के कॉलेजेस हों, पंजाब के कॉलेजेस हों, चाहे हरियाणा के कॉलेजेस हों। तो जब हम आप सभी को पता है पिछले कुछ दिनों में कैसा माहौल रहा है, कैसे चीज़ें सामने आई हैं। तो उसी बीच में हमें एक केस हाथ हमारे लगता है, पंजाब यूनिवर्सिटी और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का, जिसमें एक प्रॉपर्टी का मेंशन आता है, टिंगल एस्टेट का, जिसका केस हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी जीतती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उनको वो प्रॉपर्टी दे दी जाती है। फिर इसके बाद हमें सवाल खड़ा हो कि अगर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी यूनिवर्सिटी के पास है तो और भी प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो जब हमने रिसर्च करना शुरू किया तो हमें पता चलता है कि अकेले शिमला के अंदर नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी के पास डलहौजी के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, सोलन के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, अमृतसर के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, और पानीपत के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी जिसका हमें नहीं पता क्या है क्या नहीं है। फिर हमने इस चीज़ में अपनी रिसर्च करनी शुरू की कि ये प्रॉपर्टीज़ पे हो क्या रहा है, कि ये क्या इतनी महंगी महंगी इतनी पॉश एरिया में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसका किया क्या जा रहा है। जब हमने रिसर्च करनी शुरू की तो हमें पता चलता है कि आ, हमारे इन प्रॉपर्टीज़ में से कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर स्टूडेंट हॉलीडे होम्स चल रहे हैं। मतलब मुझे नहीं लगता इस कैंपस में किसी को पता होगा कि स्टूडेंट हॉलीडे होम्स की फैसिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं हमारे कैंपस के बच्चों के लिए। सिर्फ कैंपस के बच्चों के लिए नहीं, जो पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने एफिलेटेड कॉलेजेस के बच्चे हैं उनके लिए ये फैसिलिटी एग्जिस्ट करती है। ये सिर्फ एक हॉलीडे होम नहीं है, दो हॉलीडे होम एग्जिस्ट करते हैं, डलहौजी के अंदर और शिमला के अंदर। पैरेलल ये सिर्फ बच्चों के हॉलीडे होम नहीं है, इवन टीचर्स के लिए भी फैसिलिटीज़ हैं, टीचर हॉलीडे होम भी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें जो हमारा डोजियर मीडिया को दिया गया है, तो जो ये हॉलीडे होम है, एक शिमला के अंदर है, एक डलहौजी के अंदर है। इसके लिए हर एक बच्चे से एक मैंडेटरी फीस है 78 रुपीज़ की, जो उनकी फ़ीस में से लिख के काटी जाती है। इसका जो हॉलीडे होम का जब हमने रिसर्च करना शुरू किया, हमें कुछ मीडिया के आर्टिकल्स भी मिले। पिछले 20 साल के अंदर 3 से 4 बार मीडिया के अंदर भी ये बात उठी कि कई बार रेनोवेशन की गई है। एक 2003 का टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, ट्रिब्यून के कुछ आर्टिकल्स हैं, जिनमें बार बार ये चीज़ों को उठाया गया कि हॉलीडे होम एग्जिस्ट कर रहे हैं या उनकी रेनोवेशन हो रही है, उनको स्टूडेंट्स के लिए नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। जो आगे इसके जो बजट्स हैं, इसके फाइनेंशियल चीज़ों के बारे में राहुल जी हमारे साथ बैठे हैं। राहुल आगे इसको डिटेल में बताएंगे, फाइनेंशियल चीज़ें जो हमें पता लगी है रिसर्च करने पे, क्या क्या फाइनेंशियल चीज़ें हमें मिली हैं इसके बारे दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, जैसे मेरे भाई ने बोला कि हर साल यूनिवर्सिटी के जो 16,000 स्टूडेंट्स हैं और साथ ही साथ जो अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जिनके 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, इन सबसे एक ट्यूशन फ़ी के अंदर ही एक 78 की कंपलसरी फ़ी जो है वो ली जाती है इन्हीं हॉलीडे होम, जो स्टूडेंट हॉलीडे होम्स हैं, इनकी रेनोवेशन और मेंटेनेंस के लिए। और मैं बताना चाहूँगा, जो टोटल एस्टिमेटेड कलेक्शन है 2014 से लेके 2025 तक की, वो तकरीबन 23 करोड़ से भी ज़्यादा है। और जो डिक्लेयर्ड स्पेंडिंग यूनिवर्सिटी ने जो डिक्लेयर की है वो 2.5 करोड़ से भी कम है। 20 करोड़ से ज़्यादा का जो ये अनएक्सप्लेन्ड फंड है, ये कहाँ गया? हम इसका जवाब जो है वो यूनिवर्सिटी से चाहते हैं। और इवन एफडीज जो सेनेट की बॉडी है, सेनेट मेंबर्स ने हमें बताया कि जो ये अनएक्सप्लेन्ड जो बजट है, ये उन्होंने एफडीज में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया है। और जिसका मैं इंटरेस्ट भी अगर आपको बताऊं तो हर साल इन एफडीज पे इंटरेस्ट भी जो है वो लाखों में इसका इंटरेस्ट जाता है। साथ ही साथ मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो ये मनी कलेक्ट हुआ है 2014 से 2025 तक हॉलीडे होम फंड के अंदर, ये पैसा गया कहाँ पे? इसका जितना पोर्शन यूज हुआ है वो किस चीज पे हुआ है, वो हमें बताया जाए। साथ ही साथ जो फंड्स फिक्स डिपॉजिट्स में गए हैं उसका करंट कॉर्पस हमें बताया जाए। और ये जो डिसीजन है इन सारे फंड्स को पार करने का,
ये है किसका और ये किस चीज के लिए यूज किए जा रहे हैं। हमारे पास ईयरली जो है इसके इनकम और एक्सपेंडिचर हैं जो हमने यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से लिए हैं, हम आपको इस चीज़ का प्रोवाइड कर देंगे हम आपको। साथ ही साथ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो अफिलिएटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं ये फीस उनसे ली जा रही है उनके कंसेंट के बिना। स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि किस चीज़ के लिए उनसे ये 78 रुपये जो चार्ज किए जाते हैं। ना ही स्टूडेंट्स को इसके साथ साथ पता कि इनकी बुकिंग्स कैसे होती हैं स्टूडेंट हॉलीडे होम्स की, इनकी लोकेशन कहाँ पर है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। उनको ये पता ही नहीं है कि वो ये जो 78 रुपये किस चीज़ के लिए दे रहे हैं, और जो हर साल जो ये पैसे देते हैं कितना जो है ये फंड इकट्ठा हो गया, कितना ज़्यादा हो रहा है और किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। हम इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज से। और दोस्तों, जैसा ही हमने इस चीज़ के ऊपर और रिसर्च की, तो मतलब हमें पता लगता है कि जो हमारे बजट्स हैं, यूनिवर्सिटी के बजट्स के अंदर प्रोविजंस प्रोवाइड किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ दी हॉलीडे होम्स। इसमें आपको डलहौजी का मेंशन मिलेगा, आपको इसमें शिमला का मेंशन मिलेगा, आपको इसमें अमृतसर का मेंशन मिलेगा। सरप्राइजिंगली कि अमृतसर में भी हॉलीडे होम कंस्ट्रक्ट करने का प्रोविज़न दिया गया है। और हर साल उसमें हमारा जो बजट है उसमें अराउंड 10 करोड़ के आसपास हर साल एलोकेट हो रहा है। अगर हम 2016-17 के आसपास का अगर हम बजट उठा के देखें, जो हमारे पास बजट की यहाँ पे कॉपी है जो आप सबके पास मिलेगी भी, तो उसमें आप अगर देखोगे कि नीचे एक बना हुआ 2016-17 के कॉलम, वहाँ से हर साल एलोकेशन हो रही है इनकी कंस्ट्रक्शन के लिए। और जब हम उसको जब उसके एक्चुअल्स की तरफ जाते हैं, आप एक उनको अमाउंट एलोकेट कर रहे हो, बट वो स्पेंट नहीं हो रही कहीं पे भी अमाउंट, और जो ये अमाउंट है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है। उसमें एक आपको नीचे पॉइंट मिलेगा कि अनस्पेंट अमाउंट हैज़ बीन कैरी फॉरवर्ड। अगर 10 करोड़ हर साल आप एलोकेट कर रहे हो कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्सपेंस नहीं कर रहे हो, उसको आप कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हो। अगर हम एस्टिमेट लगाएं पिछले 10 साल के अंदर भी अगर 10 करोड़ के आसपास आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो इस टाइम पे 100 करोड़ के आसपास की अमाउंट कैरी फॉरवर्ड हो चुकी है। और ये हमें नहीं पता कि ये कब से किया जा रहा है, कब से हो रहा है। हमारे पास पिछले 10-12 साल का डाटा है, उससे पहले क्या डाटा रहा है क्या नहीं पता, बिकॉज हमें जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे उसमें 1996 में केस जीता था जिसमें शिमला वाली प्रॉपर्टी मिली थी। उससे पहले भी जो हमारी कुछ एलुमनाई से बात हुई है या पुराने फॉर्मर जितने भी जिनसे बात हुई है, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे किसी टाइम पे कैंप्स हुआ करते थे, वाइस चांसलर्स वहाँ पे कैंप्स में जाते थे, उसको नेशनल मीडिया कवर करता था कि एकदम से क्या हुआ कि ये चीज़ें गायब हो गई हैं, इतनी महंगी प्रॉपर्टीज़ दी गई। और ये नहीं हमें पता ये स्कैम है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है, या फिर ये पैसा, हम नहीं किसी पे एलिगेशंस लगा रहे कि कोई यहाँ पे करप्ट है, कि वीसी करप्ट है, डीएसडब्ल्यू करप्ट है, यहाँ पे कोई एफडीओ करप्ट है, या फिर कोई यहाँ पे सेनेट मेंबर करप्ट है, सिंडिकेट मेंबर करप्ट है। हमें नहीं पता क्या है, वी आर ऑन द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। हमें नहीं पता ये कितना गहरा समुंदर है, इसमें क्या चीज़ निकल के आने वाली है कि यहाँ पे। पर हिसाब तो यहाँ पे आपको इसमें इनकम जनरेट मिल रही है, इनकम में आपको रेंट जनरेट हो रहा है, यहाँ से एक्सपेंडिचर कर रहे हो, आप सैलरीज दे रहे हो, आप वहाँ पे सैलरीज दिए जा रहे हैं, सब कुछ दिया रहे हैं, तो मतलब चीज़ें ऑपरेशनल है। पर यूज़ कौन कर रहा है? ना हम स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं, ना किसी कॉलेज वाले बच्चे को पता। मैं पिछले 6 साल से इस कैंपस में पढ़ रहा हूँ। इट वॉज शॉकिंग फॉर मी जब मुझे ये चीज़ पता चली। अगर पिछले 5 से 6 साल से मैं इस कैंपस में पढ़ रहा हूँ, मुझे ही नहीं पता ये फैसिलिटी हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो ये किस तरफ जा रहा है कि इसमें मतलब मेंशनिंग कुछ भी नहीं है, कि हमें अंधेरे में रखा जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस फंड का नाम क्या है? स्टूडेंट हॉलीडे होम ईयर मार्क फंड है। इसका स्पेसिफिक पर्पस क्या रखा गया था? स्टूडेंट्स को हॉलीडे होम की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। आप बच्चों से पैसे ले रहे हो, 1.5 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ के आसपास हर साल आप इकट्ठा कर रहे हो। वो पेमेंट इकट्ठी किस लिए हो रही है? बच्चों को स्टूडेंट हॉलीडे होम की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए। तो आप उसको अगर इकट्ठा कर रहे हो, आप वहाँ पे उसको इंटरेस्ट बना रहे हो, एफडी में जनरेट कर रहे हो, पर उसका पर्पस तो यार ये स्टूडेंट हॉलीडे होम प्रोवाइड करना था। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी थी, एफडी करनी थी, तो आप क्लियरली मेंशन कर दो फीस के अंदर कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पैसे चाहिए, 78 रुपये हर बच्चा इन्वेस्टमेंट के लिए आपको दे देगा। पर आप एक फैसिलिटी के लिए आप मांग रहे हो पैसे, पर वो आप फैसिलिटी के लिए
प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत बड़ा लैप्स है, एक मिसट्रस्ट क्रिएट किया था, एक हम फ्रॉड भी कह सकते हैं। बिकॉज अगर कोई प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता, उसमें आपसे इस चीज़ के पैसे लिए जा रहे हैं, 78 रुपये आपको चार्ज किया जा रहा है स्टूडेंट होल्डे होम फैसिलिटी कह के, और आपको फैसिलिटी वो प्रोवाइड नहीं की जाती, तो अभी तक उस कॉलेज पे या प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे बहुत बड़ा एक्शन हो चुका होता। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ लाख लाख रुपए में, एक करोड़ों में अमाउंट है। बाकी हमारे साथ हमारे भाई तेजस हैं जो आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। जो कि अभी अर्चित भाई ने, हमारे वाइस प्रेसिडेंट पंजाब यूनिवर्सिटी, इन्होंने आपको बताया कि क्या डिटेल्स थी, किस तरह से ये एक मिसमैनेजमेंट हम बोल सकते हैं की जा रही है पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो सबसे पहले हमारी डिमांड ये है कि जो पब्लिक डिस्क्लोजर हो, जितने भी इसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं उनका क्लियरली सभी बच्चों को, सभी स्टूडेंट्स के सभी पेरेंट्स को इस बात का पता चल सके कि उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं। यहाँ बात किसी एक स्टूडेंट की नहीं हो रही है, ना कि 100-50 बच्चों की नहीं हो रही, यहाँ हजारों बच्चों की पैसों की बात हो रही है कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। तो इस चीज़ को क्लियर किया जाए। सबसे पहले हम जितने भी सिंडिकेट और सेनेट रेजोल्यूशन इस चीज़ से, हॉलीडे होम से रिलेटेड है, उनको पब्लिश करने की डिमांड करते हैं। दूसरा, जितनी भी बजट फाइल्स, टेंडर कॉपीज, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और इंस्पेक्शन कमेटी रिपोर्ट जो भी है, उनको हम पीयू की वेबसाइट के द्वारा उनको पब्लिश करने के लिए उनको एसेसेबल बनाया जाए, ताकि सभी स्टूडेंट्स उन तक पहुंच सके, उनको पता चले कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है, सभी बच्चों को बताया जाए। ये हमारी डिमांड है। उसके बाद हमारी अगली डिमांड भाई बताएंगे। मैं आपको इस चीज़ में एक ऐड करना चाहूँगा चीज़ों को, कि ये जो पैसा है ये हार्ड अर्न मनी है। किसी के पेरेंट्स पैसा दे रहे हैं, उनसे पैसा लिया जा रहा है। आप एक फर्स्ट स्टेप, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एक फर्स्ट स्टेप है आपकी ज़िंदगी का, जहाँ से ये आपसे कट लिया जा रहा है। किस नाम पे लिए जा रहा है आपको ही नहीं पता। ऐसी अगर इस छोटे लेवल पे, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे बच्चा ये चीज़ों को देखेगा तो क्या असर पड़ेगा। सिर्फ आप ये बर्डन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स पे नहीं डाल रहे, एफिलेटेड कॉलेज के स्टूडेंट्स पे डाल रहे हैं। जब हमने बात की बहुत से एफिलेटेड कॉलेज के बच्चों से बात की, बहुत से लोग जो यहाँ से पास आउट हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं, उनसे बात की, उनको भी ये फैसिलिटीज़ तक का पता नहीं था। मतलब बड़े सवाल खड़े कर देने वाली चीज़ें हैं कि अब बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी के, जिनके अंदर बहुत सारी फील्ड ट्रिप्स जाती हैं, एजुकेशनल ट्रिप्स जाती हैं। अगर क्या वो फैसिलिटीज़ हमें अवेयर होती कि हमारे पास स्टूडेंट हॉलीडे होम एग्जिस्ट करता है डलहौजी के अंदर, शिमला के अंदर, तो क्या उन एजुकेशनल ट्रिप्स के लिए, फील्ड ट्रिप्स के लिए ये हॉलीडे होम्स अब तक कभी यूज़ क्यों नहीं किए गए, उनको यूटिलाइज में क्यों नहीं लेके आ जाया सका। बहुत सारी चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि ये सिर्फ हमसे नहीं, ये एजुकेशन जो हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस के बच्चे हैं उन तक को इसको इसमें इन्वॉल्व किया गया है। और ये कोई एक बार की चीज़ नहीं है, एक स्ट्रक्चर बन चुका है। अगर आप बजट में देखोगे, हर साल आप 10 करोड़ रुपए उसको आगे एलोकेट कर रहे हो, 1.5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर रहे हो। ये कोई एक पैटर्न बन चुका है, कोई एक स्ट्रक्चर बना दिया कि अब ये कहाँ पे पैसा जा रहा है, किस समुंदर में पैसा जा रहा है, हमें नहीं पता इस चीज़ में किस चीज़। और इस जो जिस भी अथॉरिटीज़ के टाइम पे ये पास किया गया था हॉलीडे होम बनाने की, मतलब वी कैन से कि दे वर वेरी फार साइटेड, एंड उनकी सोच इतनी अच्छी थी कि हम बच्चों को रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए हॉलीडे होम की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जा सके। कि बच्चों को, आज के टाइम पे हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ का इशू है, बच्चों को हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कैंप्स में माउंट हाइकिंग के ऊपर लेके जा सकें। उस टाइम पे ये चीज़ें हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर 1990 के आसपास अगर ये चीज़ें डाली गई हैं, तो बड़ी सोचने की बात है। उस टाइम की अथॉरिटी की सोच कितनी एडवांस थी कि हम बच्चों को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। पर ये क्या हुआ कि इतनी महंगी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म होती गई, और आगे आगे आते आते वो फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करनी बंद कर दी गई। मुझे एक रेफरेंस मिलता है, आपको बताऊंगा। कोई एक एलुमनाई से मेरी बात होती है, ही सेड कि वो 2012-13 के आसपास एक कैंप के लिए जाते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, डलहौजी के अंदर। डलहौजी के अंदर वो कैंप के लिए जाते हैं, बट जो उनको स्टे है ना, वो हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हॉलीडे होम में नहीं कराया जाता, बिकॉज वो उस कंडीशन में ही नहीं था। उनको स्टे करवाया जाता है GNDU के हॉलीडे होम के गेस्ट हाउस के अंदर। बड़े सवाल खड़े करते हैं कि कैंप यूनिवर्सिटी लेके जाई जा रही है, उनको गेस्ट हाउस
हॉलीडे होम हमारी यूनिवर्सिटी की फैसिलिटी होने के बावजूद उनको किसी और यूनिवर्सिटी के हॉलीडे होम की फैसिलिटी में रुकवाया जाता है। जब हमने रिसर्च की, हमने जब हमें मीडिया आर्टिकल्स पढ़े, बजट पढ़े, फिर हम इसके बाद शिफ्ट हुए जो सेनेट और सिंडिकेट की प्रोसीडिंग्स हैं कि क्या इतना बड़ा इशू सेनेट या कभी सिंडिकेट में कभी रेज नहीं किया गया, क्या इसके बारे में उनको नहीं पता था। जब हमने रिसर्च की हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिले जिसमें बहुत सारे सेनेटर्स, सिंडिकेट मेंबर्स ने इस चीज़ को लेकर सवाल खड़े किए, जिसका हम आगे का रेफरेंस हमारे साथ थी जो अवतार जी हैं इसके ऊपर आगे आपको बताएंगी क्या क्या टाइम टाइम स्टेटमेंट्स अलग अलग सेनेटर्स के द्वारा रेज की गई और क्या क्या पॉइंट्स बताए। जब हम इस मुद्दे के ऊपर रिसर्च कर रहे थे तो हमें आज सेनेट की कमी महसूस हुई, क्योंकि अगर आज सेनेट होती तो हमें आज मीडिया की अदालत में ना आना पड़ता, हम इस मुद्दे को सेनेट के पास लेके जाते, सेनेट इस मुद्दे को यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी के पास उठाती। जैसे अर्चित ने बताया कि 2012 में 9 करोड़ रुपया इस जो हॉलीडे होम्स है इसकी रेनोवेशन के लिए पास किए गए। उसके 2-3 साल बाद फिर 2014-15 में तकरीबन 40 लाख रुपया इसकी रेनोवेशन के लिए पास किए गए। और 2014 में डॉक्टर कुलदीप सिंह जी ने ये भी कहा कि अगर हम हॉलीडे होम चला रहे हैं और उसकी फैसिलिटी बच्चों को नहीं मिल रही तो हमें बच्चों से उसके पैसे नहीं लेने चाहिए। तो हमारा यही सवाल है कि अगर ये हॉलीडे होम हैं और उनका अभी तक बच्चों को नहीं पता और ये जो पैसे 60 से 70 रुपए बच्चों से कलेक्ट किए जा रहे हैं इनका यूज़ कहाँ हो रहा है और इसकी जो जिम्मेवारी है वो किसकी है। और साथ ही साथ जो अवतार ने कुछ रेफरेंस दिए, मैं आपको कुछ और रेफरेंसेस जो हमारे पास हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। जीके चतरथ जी की एक स्टेटमेंट आती है 2014 के अंदर। वो कहते हैं कि जो हमारे गेस्ट हाउस हैं डलहौजी के, इट्स अ डेथ ट्रैप। मतलब इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना उनकी तरफ से 2014 के अंदर, जब हम कह रहे हैं रेनोवेशन के ऊपर हम पैसा खर्च कर रहे हैं, कि इट्स अ डेथ ट्रैप, कि क्या किस कंडीशन में वो हॉलीडे होम है कि उसको हम डेथ ट्रैप रेफर कर रहे हैं। और इसमें एक बड़ा आपको पॉइंट बताता हूँ कि जब अमृतसर की, इसमें रेफरेंस आता है कि अमृतसर में हमारी यूनिवर्सिटी कुछ शॉप्स थी, उनको खाली कराया जाता है। उनको खाली करा के हॉलीडे होम में कन्वर्ट कराने के लिए प्रोविज़न दिया जाता है। तो एक सेनेटर उसमें एक क्वेश्चन रेज करते हैं कि हम इसको प्रोविज़न दे रहे हैं, क्या ये एक खोखला प्रोविज़न है जो कुछ साल पहले मनाली के अंदर प्रपोज किया गया था। ये ऑन रिकॉर्ड है सेनेट की मीटिंग्स के अंदर कि कुछ क्या ऐसा कुछ मनाली के अंदर भी प्रपोज किया गया है हॉलीडे होम के रिगार्डिंग। और इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि जिसमें मेंशन करते हैं टीचर हॉलीडे होम के बारे में बताते हैं। मुझे लगता है कि एक इसमें रेफरेंस आता है कि 7 से 7% के आसपास फ़ी चेकिंग, जो एग्ज़ाम चेकिंग वाली फ़ी होती है, वो टीचर्स से कट की जाती है टीचर हॉलीडे होम की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के बारे में। मुझे नहीं पता कि बहुत सारे टीचर्स को पता हो गया, वो अवेल कर रहे हैं इस फैसिलिटीज़ के बारे में, इस चीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन है। बट उसमें हमें एक रेफरेंस मिलता है कि जो पैसा अनस्पेंट होता है ना, उसको इकट्ठा करके एफडी में जमा कराया जाता है। तो उसके रिकॉर्ड्स कहाँ पे हैं कि एफडी में जमा कराया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। और इवन कई बार ये कहा गया कि हम इसको डिसकंटिन्यू करें। और इसमें एक बड़ा अच्छा एक रेफरेंस आता है कि जिसमें पता चलता है कि जो हमारी शिमला वाले हॉलीडे होम की लोकेशन है स्टूडेंट्स की, वो सीएम हाउस के आसपास है ऑफ हिमाचल प्रदेश। कि इतने उसमें एक डॉक्टर दिनेश जी की स्टेटमेंट है जो इसमें स्टेट करते हैं कि वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते। टाइम टू टाइम सेनेट में आवाज़ उठाएगी कि रेनोवेशन की जा रही है, नहीं की जा रही है, कब की जाएगी, बजट एलोकेशन होती है, सवाल किए जाते हैं। और जो बिल्कुल लेटेस्ट सिंडिकेट का इस पर रेफरेंस होता है 2023 के अंदर, सिंडिकेट मीटिंग में ये कहा जाता है कि अभी तक जो कॉलेजेस ने स्टूडेंट हॉलीडे होम फंड को, फी को डिपॉजिट नहीं कराया गया, वो जल्दी से जल्दी डिपॉजिट कराएं, नहीं तो उनके ऊपर एक्शन किया जाएगा। बहुत सारे इस चीज़ों में हमारे सवाल जवाब खड़े होते हैं, पर हम साथ ही साथ हम कुछ डिमांड्स लेकर आए हैं कि इतना बड़ा जो सच था हमसे छुपाया गया, कितने सालों से छुपाया जा रहा है, किसी को नहीं पता, तो इसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी सेट की जाए। दोस्तों सबसे पहली डिमांड हमारी यही है कि जो पब्लिक ऑडिट है
जो इमीडिएट पब्लिक ऑडिट है स्टूडेंट हॉलीडे होम फंड का, उसको ट्रांसपेरेंट किया जाए। एक फुल फॉरेंसिक ऑडिट जो है जितनी भी कलेक्शन और एक्सपेंडिचर हुई है इस फंड की, उसको कंडक्ट कराया जाए। और उस ऑडिट में बजट के डॉक्यूमेंट्स हों, टेंडर के रिकॉर्ड्स हों, साथ ही साथ एक्सपेंडिचर के ट्रायल्स हों और फिक्स्ड डिपॉजिट बैलेंसेस हों। और जो ये ऑडिट है इसको कंडक्ट कराया जाए एक एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू, ना कि किसी भी यूनिवर्सिटी अपॉइंटेड एजेंसी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम राहुल चौहान है और मैं पिछले 5 साल डीएवी कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ और अब मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। इवन हम यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट ईयर को तो छोड़ो, हमें भी ये मुद्दे से पहले अभी 2-4 दिन पहले पता लगा कि ये फीस हमारे खातों से कटती रही है। तो फर्स्ट ईयर का बच्चा तो इससे बिल्कुल भी अवेयर नहीं है। तो दूसरी हमारी इसके ऊपर मेन डिमांड है वो है जो ये चार्जेस काट रहे हैं फीस के, इनको इमीडिएट इफेक्ट से बंद किया जाए। और जो ये सिर्फ स्टूडेंट से नहीं, फैकल्टी से भी ये चार्जेस काटे जा रहे हैं, इनसे बंद कराया जाए। और यूनिवर्सिटी के अंदर 200 प्लस कॉलेजेस हैं और इवन यूनिवर्सिटी के अंदर 18,000 प्लस बच्चे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि 200 कॉलेजेस के अंदर कितने बच्चे होंगे। और हर एक बच्चे से पर एनुअली ये 78 रुपीज़ काटे जा रहे हैं चार्ज के रूप में। और जो पीछे चार्जेस काटे गए हैं उसका हमें हिसाब दें कि वो कहाँ पे खर्च किए, कहाँ लगाए गए। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट और स्टूडेंट एफिलिएटेड कॉलेज है उनको भी नोटिफाई किया जाए, अवेयर किया जाए हर एक बच्चे को कि आपसे ये क्यों काटे जा रहे हैं और किस लिए काटे जा रहे हैं। थैंक यू। और साथ ही साथ जो भी अथॉरिटी या कोई भी जिसके ऑफिशियल के अंडर इसके सारे फाइनेंसिंग देखे जा रहे थे, जो ये फंड को ओवरसी कर रहा था, उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये पैसा कहाँ पे गया, क्या किया जा रहा है। और जो टेंडर्स निकले हैं सब कुछ चीज़ का पब्लिक डिस्क्लोजर किया जाए, इनकी ऑडिटिंग की जाए। और साथ ही साथ जो मेरा मानना है कि इसके अंदर एक कमेटी बनाई जाए। हमें क्योंकि विश्वास उठ चुका है हर चीज़ के कि इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो हम चाहते हैं एक इंडिपेंडेंट कमेटी बने जिसके अंदर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हो, कुछ आरटीए एक्टिविस्ट हो या कुछ मीडिया वाले हमारे जो साथी हैं वो भी हो। बिकॉज हम चाहते हैं कि हमें नहीं पता ये है क्या चीज़ है, हम चाहते हैं जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हो इसके अंदर कि सच निकाला जाए, सच बाहर आए कि एक्चुअल में हुआ क्या है, कैसे किया गया और कहाँ पे पैसा गया है। और अगर जो ये पैसा पड़ा है उस चीज़ की जो खर्च किया जाए, उसको स्पेंड किया जाए, उसको उसे फैसिलिटीज़ के ऊपर खर्च किया जाए, उसके जो मॉनिटरिंग के लिए कमेटी बने जिसके अंदर बहुत सारे इंडिपेंडेंट लोग इंक्लूड किए जाएं। बिकॉज अभी तक ये फंड्स यूनिवर्सिटी के अंडर थे, उसका क्या किया हमें नहीं पता कि उसके ऊपर आज तक स्पेंडिंग हो रही है, इकट्ठा किया जा रहा है, पर फैसिलिटीज़ आज तक भी ऑन पेपर किसी को प्रोवाइड नहीं की गई है। हमने जब रिसर्च किया हमें बहुत सारी इसकी लोकेशंस मिली हैं, बहुत सारे एलुमनाइज के बयान मिले हैं, बहुत सारे अथॉरिटीज़ से हमें बयान मिले हैं कि जिससे हमें एग्जैक्ट लोकेशंस मिली हैं, इनकी पिक्चर्स मिली हैं। जो इनकी कंडीशंस है ना वो रहने लायक भी नहीं है, पर उनके ऊपर फिर भी लाखों में करोड़ों में रेनोवेशन की जा रही है। तो बहुत सारे हमारे सिस्टम पे सवाल खड़े करता है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चलाई जा रही है, उसकी पता नहीं कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, कितने सारे फंड्स होंगे, उनका वाली वारिस कौन है, क्या किया जा रहा है इनके साथ, स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज़ क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही है, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। हर चीज़ का हिसाब किया जाए और इंडिपेंडेंट इन सब चीज़ों पे जांच कंडक्ट करवाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने हमारी इस चीज़ को सुना। और हम चाहते हैं कि हम सब साथ मिलके स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटीज़ अवेल करवाएं, उनको ये जो उनसे पैसे लिए गए उनको ये फैसिलिटीज़ दिलवाई जाएं। तो अब इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करने के साथ एक लास्ट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक क्वेश्चन हॉलीडे होम का नहीं है, ये स्पेसिफिक एक हॉलीडे होम के बारे में हम बात नहीं करें, ये हज़ारों स्टूडेंट्स के ट्रस्ट के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे जो पब्लिक का जो पैसा, जहाँ पेरेंट्स का जहाँ पैसा लगा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अथॉरिटी की बनती है कि कैसे बच्चों को आप अवेयर करोगे। अगर आपने हॉलीडेज होम खोले हैं तो आप कैसे उन बच्चों को बताओगे, कैसे उन तक रीच करोगे कि उन्हें पता चले कि आपके पास ये फैसिलिटी है भी।
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन की है, ये उसका फेलियर है। स्टूडेंट्स के जो ट्रस्ट जो तोड़ा है उसका फेलियर है, और जो पैसा जो बच्चों का लगा है, पेरेंट्स का जो पैसा लगा है, उसके रिगार्डिंग ये बहुत बड़ा फेलियर है। धन्यवाद।